पाकिस्तान सीमा पर हमले करता था और उसके बाद पाकिस्तान हाथ ऊपर करके मुकर जाता था, भाग जाता था, बोले हमारी तो कोई जिम्मेवारी नहीं है। खबर है दिल्ली से लश्कर का आतंकी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने आतंकी रियाज अहमद को पकड़ा है दिल्ली से। आतंकवाद, नक्सलवाद एक छोटे दायरे में अब सिमटा हुआ है। भारत की जो टेररिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति है, आज पूरे विश्व को भी भारत की इस नीति की तरफ चलने के लिए मजबूर होना। भारत की पार्लियामेंट में जी एक बिल पेश किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर बात की है और सारा निशाना जाहिर है कि पाकिस्तान की तरफ है। इंटरनल अफेयर्स कमेटी है, उसने एक रिपोर्ट जारी की है ऑन काउंटर टेररिज्म इश्यूज के ऊपर। इशारा किया है पाकिस्तान की तरफ कि जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है पाकिस्तान की तरफ से की जाती है, सपोर्ट किया जाता है और किसी तरीके से भी रोक में नहीं आ रहा। पाकिस्तान की जो पॉलिसी मेकर्स है या एस्टैब्लिशमेंट है वो इस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को जो है रोकने में नाकाम है, बल्कि उल्टा उसको सपोर्ट करती है। वो ये बताया था कि आपकी आईएसआई दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है, बताया था कि नहीं बताया था? तो जो नंबर 1 फौज और नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है, यहां पे सलवार कुर्ता पहन के अंगूठा टेक गांव के, पहाड़ों के, गुफाओं के रहने वाले लोग जिनको बोलने की तमीज नहीं है, वो इनको कैसे ठोक रहे हैं यार? भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान के एक्स फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने कश्मीर को लेकर एक बड़ी स्टेटमेंट दी है कि अगर हम गवर्नमेंट में आए तो इंडिया से जंग करके कश्मीर को वापस ले लेंगे। हिंदुस्तान अमेरिका से फायदा पूरा उठाएगा, लेकिन पूरी तरह अमेरिका का साथ नहीं देगा चीन के खिलाफ, क्योंकि उनका एक जो सोच है ना मार्केट की, बनिया की, कि वो होती है कि हर एक से फायदा उठाओ और मतलब अपना निकालो, तो वो करेंगे आप। हिंदुस्तान बड़े होशियार है इस मामले में। जॉइन दोस्तों, भारत का पार्लियामेंट में एक बिल पास किया गया है, जो भी भारत में टेररिज्म अटैक हो रहा उसका पीछे पाकिस्तान का हाथ है। दोस्तों, भारत में पाकिस्तान के इस बारे में बहुत बार बताया, लेकिन पाकिस्तान इसको सुधारने के बजाय उसको बढ़ावा देता है। तो दोस्तों, पार्लियामेंट में इस बारे में बिल पास कर दिया गया। अगर ये अप्रूव हो जाएगा तो पाकिस्तान के लिए दोस्तों बहुत मुश्किल होगा। तो ये बिल का खबर सुनते पूरा पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। तो कल मोदी जी ने पार्लियामेंट में खड़ा होकर सीधा बोल दिया, जो भी टेररिज्म अटैक पाकिस्तान ने कर रहा इसका जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, बात सुनते पाकिस्तान पूरा डरे हुए हैं, क्योंकि ये बिल अप्रूव होने के बाद ही भारत कुछ बड़ा करने वाला है। दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान का गवर्नमेंट का पसीना निकल गया। पाकिस्तान उड़ी में जब हमला किया था, उड़ी में हमारे जवान बहुत शहीद हो गया था। बाद भारत ने जब बालाकोट स्ट्राइक किया था, उसके बाद पाकिस्तान का सही से नींद नहीं आ रहा। लेकिन अभी भारत का जो पार्लियामेंट में जो बिल पास किया गया है, ये देखते पूरा पाकिस्तान का पसीना निकल। तो दोस्तों, वीडियो आगे देखिए पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है। भारत की पार्लियामेंट में जी एक बिल पेश किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर बात की है और सारा निशाना जाहिर है कि पाकिस्तान की तरफ है। और पाकिस्तान में जो है वो एक अजब तरह का जिसे कहते हैं कि परेशानी फैली हुई है कि जी ये क्या हो गया, ये भारत की पार्लियामेंट ने क्या बात की है। लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने जी सारा इल्जाम जो है या ज्यादातर इल्जाम जो है वो पाकिस्तान की तरफ किया है, इशारा किया है पाकिस्तान की तरफ कि जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है पाकिस्तान की तरफ से की जाती है, सपोर्ट किया जाता है और किसी तरीके से भी रोक में नहीं आ रहा, या किसी तरह से भी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है या पाकिस्तान की जो पॉलिसी मेकर्स हैं या एस्टैब्लिशमेंट है वो इस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को जो है रोकने में नाकाम है, बल्कि उल्टा उसको सपोर्ट करती है। ये कहा गया है जी इंडियन पार्लियामेंट में। और इसके बाद यकीनन पाकिस्तान की तरफ से भी जवाब जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को उससे पहले ये जरूर सोचना होगा कि वो अपने पास, ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले ईरान ने, अफगानिस्तान ने और भारत ने कई बार इस किस्म के इल्जामात पाकिस्तान पे लगाए हैं। और अगर आपके सारे पड़ोसी नाराज हैं तो यकीनन प्रॉब्लम आपके अंदर है, पड़ोसियों में नहीं। तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ और बहुत ऑनेस्टली और बहुत सिंसियरली मैं ये बात कर रही हूँ कि प्लीज जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है, जो हमारी एजेंसीज हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, इस तरह के जो ग्रुप्स हैं जिनको ये सपोर्ट करते आ रहे हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप यहाँ पर है, चाहे वो हाफिज सईद हो या कोई दूसरे हो, उनके ऊपर प्लीज जो है कहीं ना कहीं जाकर उनको अरेस्ट कीजिए, उनको सही सजाएं दीजिए, लोगों को रोकिए, ताकि हमारे पड़ोसी सुख की नींद सो सके, हमारे पड़ोसी हमसे तंग ना हो। तो जब आप अपने यहाँ सफाई करेंगे, जो कि हिलरी क्लिंटन ने भी कहा था कि अगर आप अपने बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो वो एक दिन आप ही को डसेंगे, तो आजकल यही हम देख रहे हैं कि वो सांप हम ही को डस रहे हैं। और हर कुछ दिन के बाद कभी बलूचिस्तान में तो कभी केपीके में या किसी भी जगह पाकिस्तान के कहीं ना कहीं पे टेररिज्म अटैक्स होते हैं, टेररिज्म के वाकयात हम देख रहे हैं।
और इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जो सांप आपने पाले थे इनको पकड़ के इनको मारिए और इनको रोकिए, इनको बंद कीजिए, इनको सजाएं दीजिए ताकि हमारे पड़ोसी भी आराम से रह सकें और हम भी आराम से रह सकें। वरना जो कुछ हो रहा है ये कोई अच्छी निशानी नहीं है, ये चीजें बिगड़ती जा रही हैं। और अब हाल ये हो गया है कि भारत की पार्लियामेंट में इस तरह का बिल उन्हें पेश करना पड़ गया है पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन पाकिस्तान अब इसका जवाब कैसे देगा? सिर्फ ये कह देने से कि जी कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और हम ये नहीं होने देंगे। वो जैसे हमारे यहाँ एक तड़ी लगाई जाती है ना, आप समझते हैं फिल्मों के विलन की तरह या फिल्मी हीरो की तरह, जो एक नारा लगाया जाता है कि जी हम बिल्कुल खड़े हैं, हम यहाँ पे सीना तान के खड़े हैं और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमें कोई कुछ डरा नहीं सकता, हमारे ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकता। ऐसा नहीं है। इल्जाम आप लग रहा है और हर तरफ से लग रहा है और उस इल्जाम से बचने का यही तरीका है कि हमारे यहाँ जो इस किस्म के लोग रहते हैं जिनको हम टेररिस्ट भी लोग समझते हैं और सबूत भी दे चुके हैं, उन लोगों को हमें अरेस्ट करना होगा। इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देने से उल्टा पाकिस्तान का नुकसान होगा, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? बिलावल साहब ने कहा, ये कल कश्मीर डे गुजरा है, उन्होंने ये बात किया कि भाई अगर मैं गवर्नमेंट में आया तो मैं जो सा कश्मीर आजाद करा लूंगा। ये 76 साल से कश्मीर का आजाद करवाने चल रहे हैं, हो क्यों नहीं रहा? क्या कहना चाहेंगे? भाईजान अगर चल रहा है तो होना तो चाहिए। अच्छा। अगर कोई है ऐसा आदमी तो मैं कहता हूँ वेरी गुड, अगर नहीं है तो ये तो नारे तो सुन रहे हैं हम 76 साल से सुन रहे हैं ना, 40 साल से तो मैं भी सुन रहा हूँ। 76 साल से हम एक कौम नहीं बने थे, ये चीज है। मेरी बात सुनो, आप बन गए। जब एक अजीम कौम बन जाती है ना तो अपने फैसले इंसान खुद कर सकता है। किसी ये नहीं है फलाना एमपीए चाहिए, फलां वो चाहिए, फलां अमेरिका की सिर्फ एक कौम बनने से शऊर आता है। एक कौम बनने से आप देखें, तुर्की को देखें। अब इंडिया के अंदर ये जो लोग हैं वो कहते हैं जी हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फेस कर रहे हैं, पाकिस्तान भी यही कहता है। लेकिन क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है वो दुनिया में अपने केस को एम्पलीफाई कर पा रही है? इंडिया कहता है जी हमारा ट्रबल नेबरहुड है पाकिस्तान अफगानिस्तान, वो अफगानिस्तान को भी अपना ट्रबल नेबरहुड लेते हैं। इनकी जो पार्लियामेंट है वो अफगानिस्तान को भी अपनी नेबरहुड में लेती है, ठीक है जी। और इस हवाले से वो कहते हैं जनाब कि जो रिक्रूटमेंट टारगेट है, जितनी भी ग्लोबल टेरर ग्रुप्स हैं उनका रिक्रूटमेंट टारगेट इंडिया के अंदर है। इट मीन्स दे आर टारगेटिंग द मुस्लिम पॉपुलेशन। वो इसमें ये भी कह रहे हैं कि भाई जो इंडिया के अंदर मुसलमान हैं वो बेसिकली जो ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अलकायदा है, ISIS है, दाइश खुरासान है, या जितने भी ग्रुप्स हैं इनके लिए वो काम कर रहे हैं, ठीक है। यही चीज़ पाकिस्तान कह रहा है कि हम बड़े ट्रबल्ड नेबरहुड में हैं। एक तरफ से इंडिया पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करा रहा है। पहले पाकिस्तान कहता था जनाब कि इंडिया अफगानिस्तान के रास्ते से दहशतगर्दी करा रहा है। अभी पाकिस्तान कहता है कि इंडिया ने, अगले दिन आपको याद होगा कि इंडिया की जो इंडियन डीप स्टेट है, जिसके पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने, जो सेक्रेटरी खारजा है पाकिस्तान के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि इंडियन जो डीप स्टेट है वो इन्वॉल्व है एंड देन उन बंदों का जो ताल्लुक है वो किसी न किसी तरीके जहाद कश्मीर और इनसे रहा है। दोस्तों आप लोग का क्या राय जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में।